हाँ जी दोस्तों, फिर से वेलकम है। और वही पार्टनरशिप फंडामेंटल फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। अरे बाप रे, फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। उसके अपन लास्ट क्लास में सेकंड क्वेश्चन तक बनाए थे। पहले वीडियो में फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था, पूरा सिलेबस बताया था, फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था छोटा सा, और सेकंड क्वेश्चन तक। तो इस वीडियो में वही फॉर्मेट के सहारे अपन और भी क्वेश्चंस बनाने वाले। लेकिन इन क्वेश्चंस को बनाने से पहले मैं चाहूंगा कि सारे क्वेश्चन पहले खुद से पढ़कर ट्राई करो। दो तक बनाए थे, 3, 4, 5, 6, 7 सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। और फिर भी मैं बना रहा हूँ क्योंकि ट्राई करते वक्त कई लोग फंस जाते हैं ना, यार यहाँ क्या होगा वहां क्या होगा, तब जाके वीडियो देखना। वीडियो पहले से देख के छाप लिए कुछ सीख नहीं पाओगे जब तक खुद से कोशिश नहीं करोगे तो। ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा बनाते जाते हैं। ये फॉर्मेट मान के चलो। एक बार शॉर्टकट में क्विक रिवीजन। सबसे पहले यहाँ पे बाय बैलेंस, जिसमें प्रॉफिट का पैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसके अलावा इसी साइड एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आता है, आहरण पर ब्याज। ध्यान रखना, ड्राइंग नहीं आता, ड्राइंग का इंटरेस्ट आता है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, ड्राइंग वर्ड देखते साथ ही छाप देते। अरे नहीं यार, ड्राइंग नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बस आएगा। ठीक है, याद रखना, भूलना मत। उसी तरह इस साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन भी हो सकता है अगर क्वेश्चन में बोलेगा तो। शुरुआत के 7-8 क्वेश्चन में नहीं है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन वाले क्वेश्चन भी आएंगे। उसके बाद सैलरी हो सकता है, कमीशन हो सकता है, मैनेजर कमीशन हो सकता है। फिर प्लस माइनस करेंगे, बचा कुचा आंसर, और आंसर को रेशियो में बांटना पड़ता है। ठीक है। और अगर रेशियो ना दिया हो तो इक्वली मानना। इक्वल मतलब 1-1, 2 लोग है तो 1-1, 3 लोग है तो 1-1-1। ठीक है। चलो सीधा क्वेश्चन नंबर 3 में आओ, राखी और शिखा। स्क्रीनशॉट अपलोड कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन देखते जाना और जवाब देना। राखी और शिखा 2 लाख और 3 लाख की पूंजी लगाकर साझेदार बनती है। राखी एंड शिखा पार्टनर्स इन ए फर्म विद कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये इनका कैपिटल दे दिया है। वर्ष की समाप्ति पर लाभ 23,200। द प्रॉफिट फॉर ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 2014-15 23,200। प्रॉफिट दे दिया है, प्रॉफिट से ही तो चालू करते हैं अपन। ये 23,200 दिया यहाँ पे, लिख देंगे। ठीक है। फिर आगे लिखा है, उनकी साझेदारी समझौते के अनुसार उनके लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में करें। हाँ, ये सबसे खास चीज है क्वेश्चन का। अच्छा, हर क्वेश्चन में बांटने के लिए रेशियो दिया रहता है। पहला और दूसरा क्वेश्चन जो बनाए थे उसमें रेशियो 1:1 था, इक्वली क्वेश्चन ने बोल दिया था। लेकिन यहां बोल रहा है बंटवारा करेंगे कैपिटल के रेशियो में, पूंजी के रेशियो में। क्वेश्चन देखो तो कैपिटल कितना कितना है, हम बनाने वाले तीसरा। ठीक है, इसको मिटाऊंगा मैं। क्वेश्चन में कैपिटल देखो, स्टार्टिंग लाइन में दिया है 2 लाख और 3 लाख। अगर मैं इसको कैंसिल करने की कोशिश करूं तो 5-5 0 दोनों में कॉमन है, काट दिए तो रेशियो क्या आया, 2-3। 2 और 3 मिलाकर कितना होता है, 5, यानी 2/5 और 3/5। लास्ट में यहाँ जो बंटवारा करेंगे तो 2/5 और 3/5 में करेंगे। ठीक है। रेशियो नहीं दिया था लेकिन लिखा है कि पूंजी के अनुपात में बांटते हैं, तो पूंजी को काट कर रेशियो निकाल लिए। ठीक है, आसान है वैसे। आगे, परंतु इससे पहले शिखा को 5,000 प्रति माह वेतन सैलरी देना है। सैलरी वैसे किस साइड आता है, डेबिट में, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन यहां बोल रहा है 5,000 पर मंथ, है ना, पर मंथ मतलब प्रति माह, एक एक महीने का 5,000। 12 महीने का निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 से इंटू। भाई हमें हमेशा साल भर का चाहिए, एक महीने का दिया है तो साल भर का निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल सी बात है। आगे, साझेदारों की पूंजी पर 10% ब्याज, पूंजी पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड आता है, डेबिट में, लगा लेंगे यार, आसान है। आगे, वर्ष के दौरान राखी ने 7,000 और शिखा ने 10,000 आहरित किए। इंग्लिश में लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर राखी विड्रॉ 7,000 एंड शिखा विड्रॉ 10,000 फॉर देयर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज निकाला है, ड्राइंग बोलेंगे इसको। ड्राइंग कहाँ आता है, कहाँ नहीं आता ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। ये ड्राइंग है, अरे इस साइड आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये ड्राइंग है, ये थोड़ी आएगा। कंफ्यूज मत होना, बार बार ड्राइंग को लेकर सब लोग परेशान होते हैं। ड्राइंग नहीं आता, कसम खा के बैठ जाना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। यही पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर होगा तो, नहीं है। ठीक है, यानी ये दो चीज काम का नहीं है, ड्राइंग का 2 अमाउंट दिया ना, काम का नहीं है। आपसे अपेक्षा की जाती है लाभ हानि विनियोग खाता बनाइए। तो फॉर्मेट खींचा हुआ है, फटाफट बस अमाउंट चेंज करते हैं और छापते हैं। अगर किसी को आता है, मेरा इतना क्वेश्चन पढ़ते साथ ही चालू कर दो। अगर समझ आ चुका हो तो क्वेश्चन बिना देखे चालू कर दो, और अगर नहीं आता है तो एक बार और देखो,
फिर अगला क्वेश्चन को ट्राई करना। हालांकि मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बहुत सारे वीडियोस बनेंगे, लेकिन जरूरत क्या है यार देख देख के बनाने की। नहीं आता है तो देखो, आता है तो काहे देखोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन है, राखी और शिखा। देखो क्वेश्चन में कैपिटल कितना कितना है, पूंजी 2 लाख है और 3 लाख है। कितना परसेंट लगाने बोला है, 10%। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि 10% निकालने के लिए बस पीछे से एक जीरो गायब कर देना। 2 लाख है, एक जीरो गायब करेंगे तो कितना आएगा, 20,000। 3 लाख है, एक जीरो गायब करेंगे तो कितना आएगा, 30,000। टोटल 50,000। ठीक है, सैलरी भी देना है। पढ़ के देखो तो सैलरी किसको दे रहे हैं, हाँ मुझे दिख गया, शिखा। क्वेश्चन देखते रहना। 5,000 पर मंथ बोला है, पर मंथ बोला है इसलिए 12 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 60,000। ठीक, अच्छा बाय बैलेंस कितना था यार स्टार्टिंग का, 23,200। 23,200। अच्छा अब जरा गौर से देखो, एक बार दोनों साइड को कंपेयर करो, सोचो किस तरफ कम पड़ रहा है, किस तरफ, क्रेडिट तरफ। यहां देखो इन दोनों को मिलाकर 1,10,000 होता है और यहाँ सिर्फ 23,200, यानी आंसर इस बार क्रेडिट में आएगा। हर क्वेश्चन में डेबिट में बेसिकली आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आंसर क्रेडिट साइड आएगा। तो इसको मिटा देते हैं, ये वाला शिफ्ट होगा वहां पे। तो लिख देंगे अपन बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये रेयर कंडीशन है ना, ये लॉस एक्चुअली देखा जाए तो। टोटल है 1,10,000, इस 1,10,000 में से 23,200 माइनस करना है, 23,200। तो कितना बचेगा, सही आ रहा हूं मैं, या 3 हो जाएगा तो 8 आएगा, कैंसिल। 86,800, 86,800 बचा। अब इसको बांटना भी है, चाहे आंसर इस साइड है चाहे आंसर इस साइड है, बांटना तो पड़ेगा। कौन कौन है, राखी और शिखा। रेशियो देखो 2/5, 3/5। हमको 86,800 को बांटना है, 86,800 गुणा 2/5, 86,800 गुणा 3/5। और बांट के अंदर ही लिखना, कई लोग बाहर लिख देते हैं। अरे बाहर लगाओगे तो टोटल चेंज नहीं हो जाएगा, बाहर इतना ही होना चाहिए, इसीलिए अंदर आंसर लिखना है। ठीक है, फिर टोटल लगाएंगे दोनों साइड का, 1,10,000 आ जाएगा। पहले बांट लेते, वर्किंग नोट में कहीं पर बांट के यहाँ छाप देते। ठीक है, और बांटने के लिए देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 है ना दोनों में, डिवाइड बाय 5 करना है तो इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं, फिर एक बार 2 से इंटू कर देंगे, एक बार 3 से इंटू कर देंगे। चलो करके देखते हैं। 86,800 एक बार 5 से डिवाइड, 5 एकम 5, 3 36, 5 सत्ते 35, एक बचा 8, 5 दिया 15, 3 आया 0, 6 0, 17,360 आ रहा है। इंटू करेंगे 2 से, 0, 6 दूनी 12 का 2 कैरी आया 1, 6 और 1 7, 7 दूनी 14 का 4 हासिल आया 1 और 2 3, 34,720 बिल्कुल आ रहा है आंसर। पहले वाले का 34,720, मेरे पास जगह कम है। और दूसरे वाले का कितना आएगा, 3 से इंटू करके देख लो, आ जाएगा 0 8 1 7 4 11 12 का 2 हासिल आया 1 और यहाँ 5, 52,180। 52,080, अरे हाँ 7 3 10 होता है। अब ठीक है, 52,080, 52,080 क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आसान लगा। ठीक है, तो कंटिन्यू फोर्थ पढ़ रहा हूं मैं, देखना और जवाब देना कौन सा चीज कहां पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, महेश और रमेश 5:3। ठीक है, अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। वैसे 5:3 का मतलब कितना होता है, 5 और 3 मिला के टोटल 8, 5/8 3/8। लास्ट में जब आंसर आएगा 5/8 3/8 कर लेंगे। ठीक है, आगे फिर उनकी पूंजी 3 लाख 2 लाख, इस बार कैपिटल 3 लाख और 2 लाख दे दिया है। ठीक है, पूंजी पर 12% ब्याज। सीधा पहला पॉइंट पढ़ो, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा, डेबिट में, 12% लगा लेंगे। रमेश को शुद्ध लाभ का 5% कमीशन। कमीशन इससे पहले किसी क्वेश्चन में नहीं आया था, इस क्वेश्चन में है। सोचो कमीशन किस साइड आएगा, डेबिट में, लगा लेंगे। ठीक है, 5% बोला है, लाभ का 5%, लाभ जस्ट उसके नीचे दिया, देखो वर्ष का लाभ 1,23,000 मिला, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,23,000। तो 1,23,000 को लाभ है तो यहां से चालू करेंगे, इसी लाभ का अपन कमीशन लगा देंगे। ठीक है, तो मैं इसको लिख लो,
स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, या आप बिना देखे बनाओ यार, क्या स्क्रीनशॉट लेके बनाओगे। ऐसे करके सॉल्व करते जाऊंगा फटाफट। किसी को किसी क्वेश्चन में समस्या होगा तो पॉज करके दोबारा देख लेना, फिर भी समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना। नंबर तो स्क्रीन में दिख ही जाएगा, उस नंबर पे कॉल या मैसेज कर लेना। बाय बैलेंस बीडी 1,23,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अरे नाम क्या है क्वेश्चन में, महेश और रमेश, पूरा लिखा करो महेश। कई लोग ना आलसीपना करते हैं, आलसीपना करने का मतलब नाम को शॉर्टकट में लिखते हैं, जैसे महेश और रमेश एम और आर लिख दिए, गलत तरीका। जब नाम दिया है पूरा नाम लिखो ना। तुमको तुम्हारा नाम जैसे किसी का कमलेश है, उसको के कह के बुलाएंगे, अच्छा लगता है नहीं ना, वैसे ही। और चेकर भी सन की हो ना तो काट ही देगा, इसलिए पूरा नाम लिखा करो, बोर्ड एग्जाम है, मजाक नहीं है। कैपिटल देखो कितना कितना है, 3 लाख और 2 लाख है, 3 लाख और 2 लाख, ज्यादा हो गया क्या, 2 लाख में 0, हाँ, इंटू इंटू कितना परसेंट, 12%। हाँ 12% की जगह 12/100 भी कर सकते हो। अच्छा 12 कितना होता है, 36, पहले वाले का 36,000, 12 दूनी 24, दूसरे वाले का 24,000, जोड़कर 60,000। इसके अलावा कमीशन भी देंगे। सेकंड पॉइंट पढ़ो और बताओ कमीशन किसको दे रहे हैं, रमेश को, तो नीचे रमेश का नाम आएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि लाभ का 5%, लाभ तो 1,23,000 है, उसी 1,23,000 का 5% लगाएंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, देखो यहां से करके देखते, 1,23,000 इंटू 5%, 5/100, 2 0 0, 5 दिया 15 का 5, कैरी आया 1, 5 दूनी 10, 11 का 1 हासिल आया 1, 5 और 1 5, 6,150 का कमीशन आ गया, ठीक है। उसके बाद अब हिसाब लगाओ, थोड़ा कम किस साइड है, मुझे तो साफ साफ इसी साइड कम दिख रहा है। क्रेडिट में है 1,23,000, यहाँ 60,000 और 6,000, 66,150, यहाँ है 66,150, और उस साइड है 1,23,000। हमेशा बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस करना, ठीक है, बड़ा ऊपर छोटा नीचे, ऐसे सोच के माइनस करना। फिर कितना आएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, फिर 6 बचेगा, कैरी आया 1, यहाँ 7 हो जाएगा, तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ खत्म, 56,850। दिया नहीं है, लेकिन इस साइड कम आ रहा है तो आंसर इस साइड ही लिखेंगे, 56,850। आंसर को किस नाम से लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा और एक नाम भी लिख सकते हैं, कैपिटल की जगह और क्या लिखा जा सकता है, करंट अकाउंट, याद रखना। दोनों का नाम लिखेंगे इसके नीचे, फिर बांटेंगे, महेश और रमेश 56,850, दूसरे का भी 56,850। रेशियो क्या है देखो तो क्वेश्चन में, 5 और 3, 5 और 3 का मतलब होता है 5/8, 3/8, तो इसको अपन 8 से भाग देंगे। अगर 8 से भाग देंगे तो 8 सत्ते 56, कैंसल कैंसल, 8 आया, 8 एकम 8, ये कैंसल, 5, अब 5 तो 8 के पहाड़े में 5 तो आता नहीं है, तो एक 0 लगाएंगे, एक संख्या और उतारेंगे, 8 को 50 से भाग देंगे तो 8 छक्के 48, ठीक है, तो 2 बचा, पॉइंट आया 0, 7,106.33 आते जाएगा, ठीक है। अब इसको एक बार 5 से इंटू करना है, एक बार 3 से इंटू करना है। तुम लोग कर लेना यार, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, छोटा मोटा कैलकुलेशन खुद से कर सकते हो। तो 56,850 डिवाइड बाय 8 इंटू 5, पहले वाले का आ रहा है 35,531, और दूसरे वाले का आ रहा है 21,319। देखो तो आंसर में है कि नहीं, बिल्कुल सही आंसर, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए रहो और कॉपी में जैसे नोट कर लिए रहना, पहले बना के देखना, अगर नहीं बन रहा है तो पॉज करके देखना। अच्छा और एक चीज, एक दो जने शिकायत कर रहे थे कि ये जो आप वीडियोस भेजते हो, वीडियोस का पिक्चर क्वालिटी सही नहीं है। अरे वीडियोस का पिक्चर क्वालिटी बहुत सही है, मैं 50 MBPS के बिटरेट वीडियो शूट कर रहा हूँ, 4K रिकॉर्डिंग है, ठीक है, तो बहुत हाई क्वालिटी। एक एक वीडियो 15 से 20 GB का होता है, 30-30 मिनट का वीडियो 15 से 20 GB का, कम नहीं होता। अगर फिर भी शिकायत लग रहा है
तो कोई भी वीडियो खोलना, वीडियो के कोने में, वीडियो जब चालू करोगे ना, ऊपर सेटिंग का एक गोल सा बटन आएगा, बटन में क्लिक करना, पिक्चर क्वालिटी में जाना, हाई पिक्चर क्वालिटी कर लेना, ठीक है, तब जाके वीडियो अच्छे क्वालिटी में आएगा। वीडियो पूरा 4K में शूट हो रहा है, 4K मूवीज में शूट नहीं होता इतना अच्छा। मेरे पास लाइटिंग थोड़ा कम है लेकिन वीडियो का रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है, इसीलिए अगर शिकायत है ऐसा कुछ तो सॉल्यूशन भी तुम्हारे ही फोन में मिलेगा। थोड़ा डेटा ज्यादा खाएगा लेकिन ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, 4 हो गया। हाँ, 5th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ये 4 था क्या? हाँ ये 4 था। 5वां ध्यान से सुनना, क्वेश्चन खास है। 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो, ए तथा बी 3:2 के अनुपात में क्रमशः 40,000 30,000 की पूंजी के साथ एक फर्म में साझेदार है। ए और बी पार्टनर्स है, उनका कैपिटल कितना कितना है? 40,000 30,000। हिंदी पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेजोरिटी हिंदी वालों की रहती है, इंग्लिश वाले बुक खोल के बैठ जाना, पता चल जाएगा। आगे, पूंजी पर 5% की दर से ब्याज देने की सहमति हुई। पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस साइड लगता है? डेबिट साइड। 5% लगा लेंगे यार। फिर लिखा है बी को 3,000 वार्षिक वेतन देने का ठहरा हुआ, वेतन सैलरी किस साइड आएगा? डेबिट साइड, बी को मिलेगा। तो टू सैलरी, नीचे बी का नाम, ठीक है। आगे, बी ने यह वेतन 2013 में आहरित नहीं किया है। बी को सैलरी तो मिलेगा लेकिन बी ने सैलरी का पैसा निकाला नहीं है बिजनेस से, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? आगे एक आध लाइन पढ़ो और इंटरेस्टिंग होगा, कुछ पता चलेगा। पढ़ के देखो, वर्ष 2021 में, अब 13 लिखा था, यहाँ 21 लिखा है, गलत छापे हैं, जो भी 21 ही होगा। वर्ष 2021 में पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व किंतु बी का वेतन देने के बाद लाभ कितना था? 12,000। इंग्लिश पढ़ के देखो, ड्यूरिंग द ईयर 2021 द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी अमाउंटिंग ₹12,000। प्रॉफिट तो है 12,000 लेकिन वो प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के पहले, लेकिन सैलरी चार्ज करने के बाद का। सैलरी चार्ज करने के बाद, क्वेश्चन देखो तो यार, सैलरी कितना है? 3,000 दे रहा है। सैलरी चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट 3,000 है, लेकिन सैलरी चार्ज करने के पहले कितना रहा होगा ये सोचो तो। मुझे तो लग रहा है 15,000 रहा होगा। जरा सोचो, 12,000 का प्रॉफिट अभी बचा है, सैलरी माइनस हो चुका है तब जाकर 12,000 का प्रॉफिट है। सैलरी माइनस होने से पहले तो 15 रहा होगा ना, 15 में से 3 माइनस हुआ होगा तब जाके क्वेश्चन में 12,000 दिख रहा है। यानी प्रॉफिट 12 नहीं है, प्रॉफिट 15,000 है। यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी 15,000 लिखेंगे अपन, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन में वर्डिंग हो, इस वर्डिंग को अंडरलाइन कर लो। वेतन देने के बाद 12,000 का प्रॉफिट हुआ है, वेतन देने के बाद, सैलरी काटने के बाद। तो हमेशा ध्यान रखना सैलरी से पहले कितना था वो चाहिए, और वो निकालने के लिए वापस सैलरी को प्रॉफिट के पैसे में जोड़ देना। कंफर्म? आया? आ गया होगा यार। फिर मैनेजर को इस राशि का 5%, मैनेजर को इसी 12,000 का 5%, वैसे मैनेजर को कमीशन देते तो किस तरह देते हैं? डेबिट में। 12,000 का 5% लगा देंगे। अच्छा एक चीज और, पीएल एप्रोप्रिएशन तो बनाना है, अच्छी बात है, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। मैं दोनों तरीका बताऊंगा और उसमें से ज्यादा अच्छा कौन सा तरीका है उसको मैं चलो स्पेशली बताऊंगा। पहले देख लेते क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर क्या है? 5 ना। ये सब मिटा दे, चलो सब ही मिटा देता हूँ, कुछ कुछ चीजें रखा हूं, बाकी सब मिटा दिया। एक बार देखो सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन बताऊंगा, उस साइड एक बता दूंगा। पहले बताओ प्रॉफिट कितना दिया है? 12,000, लेकिन मैंने कहा था प्रॉफिट सैलरी देने के पहले कितना था वो चाहिए, और पहले वाला प्रॉफिट सैलरी को जोड़कर मिलेगा, यानी प्रॉफिट 15,000 हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। देखो तो क्वेश्चन में कैपिटल कितना है? क्वेश्चन में कैपिटल है 40,000 और 30,000, 5% लगाना है। नाम है ए और बी, ऐसा छोटा नाम देना चाहिए, लिखने में टाइम नहीं लगता। बड़ा बड़ा नाम देता है उसमें भी लिखने में टाइम लग जाता है। कितना है? 5% है क्या? 5%, 5%। जब भी किसी चीज का 5% निकालना हो तो मन ही मन उसको 10% निकाल के आधा कर दो। भाई 10 का आधा 5 होता है, तो 10% जितना भी आएगा उसका आधा अमाउंट कर देना, 5% आ जाएगा। अच्छा 40,000 का 10%, 4,000, आधा करेंगे तभी 5% आएगा।
आधा करेंगे कितना आएगा 2000। उसी तरह 30,000 का 5% 3,000, सॉरी 10% 3,000 होता है, आधा करेंगे तो 1500 आएगा। दोनों को जोड़कर कितना हो जाएगा 3500। इसके अलावा क्वेश्चन में कमीशन भी बोला है। अच्छा, एक जन को सैलरी भी देना है, ए की बी, किसको देना है बी को, और वो भी बोल रहा है 3,000 वार्षिक, तो 3,000 डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसके अलावा मैनेजर को कमीशन भी देना है। क्वेश्चन में लिखा है 12,000 का कितना परसेंट, 12,000 का 5%। क्वेश्चन में लिखा है देखो 12 पंजे 6,000 आएगा, 600 आएगा, बस प्लस माइनस करेंगे, बचा कुचा आंसर। जरा जोड़ो 3,000 3,000 6,000 हो गया, और यहाँ 1100, 600 500 1100 ना, 6,000 और 1100 7,100, यहाँ है 7,100, और उस साइड देखो 15,000 है, तो 900 कितना बचेगा 6 बचेगा, कैंसिल, 6,900। सही किया ना, 8 आएगा नहीं यार 7 आएगा क्या, 7,900 आंसर क्या, हाँ 7,900 है, 7,900 आंसर को किस नाम से लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, वैसे आंसर इस साइड क्यों आया, क्योंकि इस साइड कम था। मैं ऐसा बच्चों की तरह क्यों पढ़ा रहा हूँ यार, तुम लोग 12th में हो, थोड़े समझदार हो, मुझे लेवल बढ़ाना चाहिए। चलो फिर भी 7,900, सारे बच्चे सेम थोड़ी होते यार, ठीक है। जो लोग इन सब कैलकुलेशन में बहुत स्ट्रांग है वो लोग इरिटेट मत होना कि यार बच्चों की तरह समझा रहे, थोड़ा वेट करो, ये मैं वीडियो सारे के लिए बना रहा हूँ, सबके लिए। ऐसे बच्चे भी जिनको छोटा मोटा कैलकुलेशन भी नहीं आता, उन लोगों के लिए, ठीक है। तो वो लोग छोटा मोटा कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसका हिसाब देखना। अच्छा, रेशियो क्या है देखो तो, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया है 3-2 है ना, यानी 5 होगा टोटल, 3/5 2/5। अच्छा चलो, इस क्वेश्चन में एक लॉजिक बताता हूँ, जो होशियार बच्चे हैं उनको भी हेल्प मिलेगा। हमें क्या करना है, 7,900 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, 7,900 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, तो कॉमन दोनों में 5 है ना, ठीक है। मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, जब भी किसी चीज को 5 से डिवाइड कर रहा हूं, भाई डिवाइड करना है 5 से ना, 5 से डिवाइड करेंगे, जितना भी आएगा उसको एक बार 3 से इंटू करेंगे, एक बार 2 से इंटू करेंगे, ऐसा ही है। जब भी किसी चीज को 5 से डिवाइड करना हो, पीछे से एक जीरो हटा के अमाउंट डबल कर लेना। जैसे 7,900 है, मैं इसको 5 से भाग देने वाला हूँ, पहले 5 से भाग देके बताता हूँ। 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 2 9, 5 पंजे 25, 4 बचा 0, फिर 5 अट्ठे 40 और एक 0 का 0, यानी 1,580 आ रहा है, ठीक है। अब मेरा तरीका, 7,900 है, एक 0 हटा दो, कितना बचेगा 790 इंटू 2 कर दो, 0 9 दूनी 18 का 8 हासिल आए, 7 दूनी 14 15 आ रहा है ना। कम टाइम किस में लगा, इसमें ना 5 से डिवाइड करना है तो एक 0 हटाकर डबल कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। जब भी 5 से डिवाइड करना हो, ये सब छोटी मोटी बातें कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करता है, याद रखना ऐसी चीजों को, ठीक है। अब 15 5 से डिवाइड कर लिए, अब 5 से डिवाइड कर लिए, एक बार 3 से इंटू करना पड़ेगा, एक बार 2 से। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले छोटे वाले से इंटू करना, छोटा वाला 3 और 2 में छोटा कौन है 2, 2 से इंटू कर लेते हैं 0, 8 दूनी 16 का 6 हासिल आया 1, 5 दूनी 10 11 का 1 हासिल आया 1 2 और 1 3, 3,160 ये आया सेकंड वाले का, ठीक है। मुझे 3 का निकालना है और 2 का निकालना है, 2 का निकाल चुके हैं, 2 का निकाले तो 3,160 आया, 3 का निकालने के लिए ये जो 1,580 था इसको इसमें वापस जोड़ दो, आ जाएगा 0 4 हासिल आया 1, 6 और 1 7, और यहाँ 4, 4,740। ये मेरा तरीका है, जल्दी बनता है, और टोटल 15,000। इस क्वेश्चन को आईएमपी लगा लो, थोड़ा वक्त लग रहा है, क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, वैसे हो चुका है, लेकिन मैं एक तरीका और बताने वाला हूं, और ये तरीका मैं फटाफट बताऊंगा, ठीक है। यही पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है हमको, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, सबसे पहले बाय बैलेंस, उसके बाद इस साइड आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसा यहां लिखा है वैसा, ए और बी लिख लेना पूरा, कितना कितना है, पहले वाले का 2,000 आया, दूसरे वाले का 1,500 आया, टोटल 3,500। मैं थोड़ा अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ, रफ टाइप का लिख रहा हूँ। फिर सैलरी देना था किसको, सैलरी देना है बी को, सैलरी बी को देंगे कितना 3,000। फिर कमीशन भी देना है मैनेजर को, जो भी है, कितना आया था 600। फिर आंसर निकाले थे,
आंसर कितना आया था, पार्टनर्स कैपिटल के नाम से यहाँ पे आंसर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, देखो मैंने यहाँ बाय बैलेंस में अमाउंट नहीं लिखा है, ठीक है। दो ऑप्शन बता रहा हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा कि यार सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट इतना था, ये लाइन कहीं भी दिखेगा सैलरी देने के बाद का, तो ये एक सॉल्यूशन है जिसमें सैलरी के पैसे को वापस प्रॉफिट में जोड़ के लिख दिए थे। दूसरा तरीका, अगर बोल रहा है कि सैलरी देने के बाद का इतना प्रॉफिट है तो सैलरी को लिखो ही मत, वो भी चलेगा। सैलरी यहां पर है, मत ही लिखो इसको, ये दूसरा सॉल्यूशन, नहीं लिख रहा सैलरी, तो जितना प्रॉफिट था उतना ही लिखो, आंसर फिर भी उतना ही आएगा 7,900। चाहो तो करके देखो, 3500 और 600 एक 4100 होता है, अगर मैं 12,000 में 4,100 घटाऊंगा तो 900, यहाँ 5 हो जाएगा, 7 कैंसल, 7,900 आया। अब इस 7,900 को वैसे ही बांट देना है जैसा वहां बांटे थे, है ना। कितना आ रहा था मेरा, 4,740 और 3,160 और टोटल करके बंद, ये भी चलेगा। लेकिन मुझे ज्यादा बेस्ट तरीका ये वाला जो अच्छे राइटिंग में बनाया हूं, ये वाला। क्यों ये वाला ज्यादा तरीका बेस्ट है, इस क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन तो आसानी से बोल दिया था कि इसी अमाउंट का 5% लगा, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट का 5% लगाने बोलता है, और प्रॉफिट एक्चुअली 12,000 थोड़ी है, 15,000, ऐसा एक क्वेश्चन बुक में है। इसीलिए ये वाला तरीका बेस्ट है, उसमें सैलरी भी लिखो, सैलरी का पैसा यहां भी जोड़ दो। इस वाले तरीके में सैलरी का पैसा वापस मत जोड़ना, सैलरी लिखना ही मत, भूल जाओ। लेकिन ऐसे में मैनेजर कमीशन निकालने में दिक्कत हो सकता है, इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल वाला एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो कैलकुलेट करने में दिक्कत हो सकता है, इसलिए मुझे बेस्ट तरीका ये वाला लगता है। ये है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि ये राइट वाला ही नोट करो, राइट वाला बोल रहा हूँ, लेफ्ट वाला नोट करो, ठीक है। 27 मिनट हो गया, अरे 5 नंबर हुआ है। मैं काम कर रहा हूँ, इस वीडियो को यही एंड करता हूँ, क्योंकि अगले वीडियो में कुछ और पढ़ाऊंगा, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन प्यार से पढ़ेंगे, चिंता मत करो।